हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत हो रही है आज मैं पाइप से। देखिए सुबह से ये टाइम है 8:30 बजे का, और पाइप नल आया था तो मैंने पानी वानी भर के सब ये कर लिया था। फिर एक्स्ट्रा पानी वेस्ट जा रहा था तो मैंने सोचा कि पेड़ पौधों को भी दे दूँ। ऐसे तो आजकल देने की ज़रूरत नहीं कि 2-4 दिन हो गए, लेकिन है ना बिल्कुल बारिश नहीं आ रही और उनकी ज़रूरत है। और ये पपीता वगैरह को और ये एलोवेरा का नया प्लांट लगाया था मैंने, और ये गुलाब के प्लांट को मैं है ना पानी दे रही हूँ। आगे तो मैं बाल्टी ले जाके बाल्टी से दे दिए थे सामने की गैलरी को, और ये पीछे का है तो मैं ये पानी दे रही हूँ। और मैं फिर वेस्ट जा रहा था तो सोचा था कि मैं पूरे आंगन वांगन को पानी से थोड़ा गीला कर लूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत गर्मी हो रही थी, वो बिल्कुल बारिश नहीं आई थी। और फिर उसके बाद में है ना ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया था। ब्रेकफास्ट का मैंने आपको है ना बिल्कुल क्लिप नहीं दिखाई। मैंने कहा चलो पोहा ही बनाया था इसलिए मैंने कुछ नहीं। और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैं एक करेले काटने लगी थी, और ये बिल्कुल लाइट भी नहीं थी हमारे इधर, बहुत गर्मी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो पार्लर वाले कमरे में बैठ के काट लूँ थोड़ा सा। और डिंकी परी ने नहा लिया था तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा सोचा कि चलो, ये डिंकी बोल रही थी भरवा करेले बना लो, लेकिन नहीं, मैंने है ना करेले जो बनते हैं ना हमेशा के लिए, इतने टेस्टी बने थे इस बार के कि एकदम करेले बिल्कुल मतलब ये नहीं थे, कड़वे नहीं थे और बहुत प्यारे बने थे। तो मैंने है ना इस टाइम करेले काट रही थी। फिर करेले बन रहे थे तो डिंकी बोल रही थी मम्मी मुझे है ना गरम गरम ही दे दो। तो ये देखिए वो पूरी दिख रही है क्योंकि परी ने बनाया था उसका क्लिप। तो ये मैं उसको पराठे गरम गरम ला के दे रही हूँ, और करेले और रोटी और दाल चावल के साथ ये डिंकी खाना खा रही, क्योंकि ये हमको टाइम था और उसको भूख लग चुकी थी। तो ये 12:30 बज चुके थे। हेलो फ्रेंड, गुड गुड आफ्टरनून। तो अभी है ना मैं अभी नहा के जस्ट फ्री हो चुकी हूँ, और अभी बज चुके हैं, अभी कितने बजे हैं, अभी 1:30 बज चुके हैं। तो ये डबल का मेरा ये है नहाना। तो सुबह एक बात ले लेती हूँ, उसके बाद ये डबल से बात ले ली, क्योंकि ना बहुत गर्मी हो रही है। और डिंकी ने खाना खा लिया। अभी सिद्धार्थ जी आए नहीं, आज उनका बर्थडे है तो वो अभी जॉब से आए नहीं। अभी बज चुके हैं 1:45 हो चुके शायद, हाँ। तो उनका वेट कर रही हूँ, फिर मैं लंच कर लूँगी। और परी ने भी नहीं खाया खाना, और परी और मैं अभी कर लेती हूँ, देखती हूँ थोड़ी देर के लिए वो आएंगे तो ठीक, नहीं तो मैं कभी बहुत भूख लगी है। और गर्मी आपकी इधर कैसी गर्मी है? मेरे इधर तो बहुत गर्मी है। और मेरे इधर का नज़ारा देखिए, बाहर का दिख रहा है। अरे अंधेरा आ जाता है यार। तो इस टाइप का ये है, अंधेरा क्यों आता है पता नहीं क्यों आता है। तो अंधेरा आ रहा है बीच में, पता नहीं कैमरे को क्यों छोड़ा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको लंच के बाद। इनका थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आपसे। बहुत दिन हो गए मैं कैमरे के सामने नहीं आई। और कल मैंने जो हेयर कटिंग डाली बहुत लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू। और आगे मैं ऐसे हेयर कटिंग के वीडियो डालती जाऊंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा गाइस प्लीज़। और एक दूसरे के सपोर्ट से ही सब ये हो जाता है। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लंच के बाद। फिर उसके बाद है ना उसने फिर डिंकी को भूख लग चुकी थी तो उसने खा लिया था 12:30 बजे। फिर मैं इनका वेट कर रही थी सिद्धार्थ जी का, तो आए नहीं वो। आज है ना उनका बर्थडे था, आज स्पेशल दिन था उनके लिए। मैं बहुत वेट कर रही थी ताकि वो आ जाए, लेकिन वो आए नहीं। तो वो 2 बजे आए, क्योंकि वो ATM उनका मिलने वाला था या कुछ मिलने वाला था, तो पोस्ट ऑफिस गए थे वहीं से ड्यूटी से। तो उनको 2 बज चुके थे, तो मुझे भूख लगी थी। और परी में यहाँ पे है ना फिर खाना लंच कर रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ जी आए, ये जो समय होगा। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी क्लिप नहीं बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने इनका बर्थडे था तो कुछ स्पेशल बनाने के लिए सोच रही थी कोई नानी जरूर बनूं, लेकिन फिर मूड नहीं हुआ। तो फिर मैं बोली, ये बोल रहे थे नहीं बनाना, बहुत मुश्किल से माने। तो वो केक भी नहीं लाने वाले थे, फिर गए केक लाने की जगह उन्होंने ले आए पेस्ट्री, बहुत बड़ी वाली पेस्ट्री ले आए। बोले मैं केक नहीं काटूंगा, मैं पेस्ट्री काटूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ दाल बाटी, और ये दाल की बघारनी दे रही हूँ मैं, और बाटी का आटा लगा के रख चुका था मैंने। और ये देखिए ये बाटी का आटा मैं भिगा रही हूँ। और ये है इसके लिए मैंने ली थी अजवाइन, हल्दी और नमक और घी थोड़ा सा, और तो बेकिंग सोडा। तो ये देखिए सब मैं मिला लूँगी। उसके बाद है ना मैं आटे का
बाटी का आटा है ना ये कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने सूजी डाली थी और थोड़ा सा बेसन डाला ताकि थोड़ा खस्ता टाइप का बन जाए। और मैंने आज मालूम है बाटी काय में बनाई थी, मैंने बाटी बनाई थी कुकर में। सोचा था मेरे यहाँ वो नहीं है ना, तो मैं कभी बनाती नहीं थी और मुझे पता ही नहीं था ये तो मैं उधर जहाँ रेंट से रहती थी वहाँ तो हमारे वो जो रहते थे ना रेंट मालिक, उनसे ही मैं ले लेती थी तो बना लेती थी। फिर वो एक आंटी थी वो कंडे से बना देती थी, कंडे के बहुत अच्छे लगते थे। ये मैं कुकर में पहली बार बना रही हूँ और इसमें मैं 1 चम्मच घी भी डाल रही हूँ तो ताकि और थोड़ा साफ साफ अच्छा बने, ताकि जल्दी पक जाए। तो इसलिए है ना मैं अब ये इसको है ना अच्छे से कड़क गूँथ लूँगी जैसे बाटी का आटा रहता है। इसमें मैं मक्के का आटा डालने वाली थी लेकिन घर में था ही नहीं मक्के का आटा और ये जा ही नहीं रहे थे बिल्कुल, नहीं तो नहीं ही था इनका वाला। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अभी है ना मक्के का बाटी का आटा गूँथ लूँगी। उधर दाल पक रही है, दाल तैयार हो गई थी और मैंने राइस भी बनाया था। अब मैंने बैंगन का भरता नहीं बनाया था क्योंकि बैंगन थे ही नहीं घर में। और यहाँ पे दाल पक के रेडी हो गई, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और बैंगन का भरता क्योंकि टाइम पे हमारा ये हो गया था ना प्लान, नहीं तो हम कुछ बना वो बस ये बनाने वाले थे पूड़ी वगैरह, तो फिर ये बोलते हैं कि दाल बाटी बना लो। तो मैंने ये गूँथ के रेडी हो गया है बाटी का आटा। ये देखिए बिल्कुल गीला भी नहीं होना है और कड़क भी नहीं होना है, जिसे अपन को चाहिए उस टाइप का। और बहुत अच्छी बाटी बनी थी, सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल सॉफ्ट बनी थी। कुकर में मैंने पहली बार बनाया था इसलिए है ना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बने, लेकिन मैंने है ना बिल्कुल जैसे वीडियो में देखा था उस टाइप का ही बनाई थी मैंने। ये फिर मैं ये इसको गोले करके थोड़ा सा छेद में इसलिए कर रही थी ताकि वो पक जाए अंदर से, तो उसमें मैं घी डाल दूँ। और बेकिंग सोडे से ना बिल्कुल अच्छे फटने वाली बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम लोगों के लिए बस मैंने 10-15 या 8-10 ही बनाए थे मैंने शायद, हाँ उतने ही। और उतने में ही 4-5 बच चुके थे क्योंकि ज़्यादा बच के ये बासी तो नहीं खा सकते ना, इससे पेट ये हो जाता है। तो ये मैं बाटी की मतलब बनाने के लिए उधर कुकर गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, ये देखिए। और अभी मैं उसमें घी डाल के थोड़ा सा ये देखिए इसमें मैं है ना घी डाल लिया था मैंने। तो उसके बाद फिर मैं ये कुकर गर्म हो गया था तो इसके 4-4 5-5 जैसे बाटी लगा के रख दूँगी। और इसको है ना थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर में पलटा के जले नहीं करके, लेकिन मुझे है ना जली हुई बाटी अच्छी लगती है तो इसलिए उसको है ना जलने की ये कर दी। और अंदर से थोड़ा सा मैंने छेद भी कर दिया था ताकि ये है ना अंदर से भी थोड़ा पक जाए, तो इसलिए मैं वैसा छेद करके उसको डाली थी। फिर ये देखिए इसका कलर इस टाइप का आया है। और इधर चल रही थी तैयारी बर्थडे की, वो उनको मैं गई और जल्दी से मैं है ना वो पेस्ट्री केक ले आई, मतलब छोटा सा पेस्ट्री वाला ही केक, नहीं बोल रहे थे कि पेस्ट्री काटूंगी, इसलिए मैं गई और चुपके से है ना पेस्ट्री ले आई उनके लिए, बड़ी वाली एकदम से। तो इसलिए मैंने फिर पेस्ट्री काट दी उन्होंने। और ये देखिए फाइनल हो गई है, ये देखिए इस टाइप की बन गई है, ये देखिए और पक गई अंदर से, मैं आपको दिखा रही थी। और बिल्कुल और इतनी प्यारी बनी थी गाइस, बहुत अच्छी लग रही थी दाल बाटी। और दाल बाटी ना डिंकी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन है ना मुझे ये देखिए ये जल गई है थोड़ी सी। और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन है ना बनाने में बहुत आलस आती है क्योंकि मेरे यहाँ वो नहीं है और मुझे कंडे वाली बनानी नहीं आती। गुड इवनिंग। तो ये देखिए कितनी गर्मी हो रही है और अभी केक की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं है ना इनका आज बर्थडे है तो बस इनको छोटा सा केक मना नहीं रहे थे तो ज़बरदस्ती से मना रहे हैं। हाय बोल दो। और आज इनका बर्थडे है तो आप इनको ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मैं इनकी तैयारी ये केक कटती हूँ, फिर काटते हैं ये, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। इनका मैं तिलक कर रही हूँ और अक्षवंत कर रही हूँ और आरती करूँगी, उसके बाद ये केक काटेंगे। केक काटने के और देखिए कितने खुश हो रहे हैं, ये बिल्कुल कुछ भी अपने लिए नहीं करते, हम लोगों के लिए सब करते हैं, खुद के लिए एक पैसा भी खर्चा नहीं करते हैं बिल्कुल। अब इतना गुस्सा आता है ना जब हमारे लिए जो कर रहे हैं वो करते नहीं। तो फिर मैंने इनको टीका वगैरह कर दिया, हम घर में मनाए, किसी को नहीं बुलाए थे क्योंकि उनका मूड ही नहीं था। मैंने सोचा था कि बुला लो, लेकिन इस बार भी उन्होंने मना ही किया था, बोले। और बच्चों के बोल रहे थे कि मैं बच्चों के लिए जीता हूँ, अपने लिए नहीं, इस टाइप के। और फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, फिर मैं ज़बरदस्ती से ना उनको है ना केक काटने के लिए बोल दिए थे। अब ये बुझाने जा रहे हैं, ये देखिए। और बर्थडे हो गया, मैंने म्यूट कर दिया था इसलिए। बहुत खुश हो रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। अब वो केक काटेंगे, ये देखिए।
और बहुत मतलब इमोशनल हो गए थे। उनको ऐसा लगा कि मेरी बेटी ने कर दिया है। और ये डिंकी परी बहुत जिद कर रही थी, पापा आपको काटना है, इसलिए वो है ना काट रहे थे। और छोटा सा ही मैंने पेस्ट्री टाइप का केक ले आई थी। एक पेस्ट्री थी ये, और केक भी था, बटर स्कॉच वाला था। और मैं इनको खिलाने जा रही हूँ और वो भी मुझे खिला रहे हैं, क्योंकि वो कभी अपना अभी तक उन्होंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया है। ऐसे मनाया है जैसे उसको कॉलेज के टाइम पे तो मनाया होगा, लेकिन जब से शादी हुई ना तब से उन्होंने कभी अपना बर्थडे नहीं। और ये डिंकी को खिला रहे हैं। फिर मैंने कहा, डिंकी कैमरा बना रही थी, वीडियो बना रही थी, फिर मैंने ले लिया उससे। और ये देखिए, फिर उसको बोली कि मैं तू भी टिलक कर दे पापा को, क्योंकि वो वीडियो बना रही थी। और हमने कोई चेंज वेंज नहीं किया, घर में बहुत लेट हो गए थे। ये 10 बज चुके थे मेरे वाला। और मुझे वीडियो भी एडिटिंग ये वगैरह करना था, बहुत थक चुकी थी। और कस्टमर भी उसी दिन आ जाते हैं जिस दिन मुझे बहुत काम रहता है। तो अभी केक काट के चुका है और ये डिंकी के पैर छू रहे हैं। और अब हम मस्ती करेंगे। वो तो मस्ती ज़्यादा नहीं की, लेट हो गए थे करके, और परी को खिला रहे। हाय एवरीवन, तो अभी मैं फुर्सत हो गई हूँ। हाँ, डिनर हो गया मेरा। और मैंने बनाई थी दाल बाटी। और मैंने आज कुकर में दाल बाटी बनाई थी, कुकर में बाटी बनाई थी और अच्छी लग रही थी। फिर मैंने सोचा, पहली बार ही बनाई थी, मैंने सोचा कैसे बनती है, क्या बनती, तो अच्छी बन गई थी। और मेरे यहाँ है ना ओवन नहीं है, और मैं कभी नहीं बनाती ना। मैंने पहले बनाई थी तो जैसे हमारे जो रेंट मकान मालिक रहते हैं, उनके जहाँ मैं रेंट से रहती थी, तो हमारे ऊपर में जो रहते हैं उनके यहाँ से लाती थी। और मुझे इतनी ये नहीं थी आंगन कि मैं खरीद के ले आऊँ, तो सोचे इस साल लूँगी। तो पिछली बार हमने कंडे पे बनाई थी, कंडे भी बहुत अच्छी बनती है। और आज कुकर में बनाई थी तो अच्छी बनी। और आज इनका बर्थडे था, तो मैं सोचा कि चलो आज है ना अच्छे से कुछ बनना जाए केक। तो ये मनाही कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत चिड़ कर रहे थे, नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना। फिर भी मैं गई, और मुझे ना फिर शॉप बंद हो रहे थे, तो मैं गई और शॉप से है ना इनको सरप्राइज़ के लिए ले आई थी। एक छोटा सा केक ही ले आई थी, छोटा सा पेस्ट्री जैसा केक था ये। केक नहीं था, पेस्ट्री मानो बोल रहे थे। तो ये पेस्ट्री लाई थी मैं, 200 की पेस्ट्री ले आई थी। तो ये बहुत चिल्ला रहे थे, नहीं मुझे केक नहीं काटना, केक नहीं काटना, मैं कभी नहीं काटता। मैं सोचा नहीं काटना चाहिए। तो फिर इन्होंने फिर मान गए, फिर काट लिए थे। और ये टाइम पे हो गया था, बोल रहे थे नहीं दाल बाटी बना लो, बस वही हो गया। फिर मैं हमारे पास में शॉप है तो वहाँ गई थी, मैं वहाँ से ले आई और फिर केक काट दिए। और कैसा लगा ये वीडियो तो आप ज़रूर बताना गाइस। और बहुत मतलब थोड़े से लाइक करना और शेयर करना और कमेंट्स करना। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।